कोई व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति कैसा क्यों ना हो, जप तप व्रत पूजा करता हो या ना करता हो, स्वस्थ हो बीमार हो, बस उसके शब्दों में 100% सकारात्मकता हो, उसके बोलने में, उसकी कामना में, वो जिस चीज मांगना चाहता है उसमें 100% सकारात्मकता हो, तो भी चाहे वह व्यक्ति जप तप व्रत पूजा कुछ ना करता हो, ना नहाया हो, लेकिन वह जैसी कामना करेगा वह चीजें होने लग जाती हैं। लेकिन इसके लिए हमें सकारात्मक होना होता है। यह जप तप व्रत पूजा ध्यान, ये सारी चीजें कृपा प्राप्ति के लिए नहीं है बल्कि सकारात्मक होने के लिए है। सबसे बड़ी सच्चाई यही है। जप तप मंत्र योग ज्ञान योग भक्ति योग लय योग कर्म योग, कोई भी विधा को अपनाएंगे यह ले जाके एक स्टेज पे छोड़ेगी जहाँ पे आप विचार मुक्त होंगे, शून्य होंगे, और कोई दूसरी स्टेज नहीं होती है। वहीं से आगे बढ़ते हैं लोग, हर व्यक्ति वहीं से आगे बढ़ता है। तो इन सकारात्मक विचारों के साथ आगे की साधना हम प्रारंभ करते हैं। आगे आज हम सभी नए जुड़े सभी अभ्यासी ब्लड का फ्लो अपने ब्रेन में बढ़ाने के लिए सबसे प्रथम आसन चूज करेंगे। सबसे प्रथम आसन चूज करेंगे। बैठे हैं तो घुटने पे आ जाएंगे, सभी अभ्यासी घुटने पे आ जाएंगे, और जिनका घुटना नहीं मुड़ता है वो घुटने से ही आगे की तरफ रोल कर जाएंगे। जिनका घुटना मुड़ जाता है, जिनका घुटना मुड़ जाता है वो पहले घुटने के बल पे ऐसे बैठेंगे, ऐसे बैठ गए घुटने के बल पे, आगे पैरों को फैला के रखेंगे क्योंकि हर व्यक्ति ऑलमोस्ट सभी का पेट बाहर निकला हुआ होता है। जिनका नहीं निकला है वो क्लोज कर सकते हैं, और जिनका निकला है वो ऐसे रख सकते हैं। दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठा देना है। 1 मिनट। दोनों हाथों को ऊपर उठा के स्ट्रेच करना है। हाँ, हाथों को ऊपर उठा के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, खूब खूब तनाव देना है। सांस सामान्य लेते रहना, छोड़ते रहना। अब इन्हीं दोनों हाथों को आगे रख देना है। आगे रख के आगे की तरफ रोल करते हुए, ऐसे रोल करते हुए चले जाएंगे माथे के बल पे। माथा जमीन पे रख देंगे, हाथ की कोहनियां जमीन पे रख देंगे। सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। जो अभ्यासी ऐसे नहीं कर पाए हैं वो घुटने पे उठ के जैसे नमाज अदा करते हैं मुसलमान वैसे करेंगे, शरीर की आकार वैसे ही बना देंगे। सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना। जब ब्लड का फ्लो माथे की तरफ बढ़ता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं, तनाव खत्म हो जाता है, मस्तिष्क रिलैक्स हो जाता है। मस्तिष्क रिलैक्स होगा तो ही हम अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। हाथों को ढीला छोड़ देना, और आपकी जो स्पाइन है, कमर की मुख्य हड्डी है, वह आगे की तरफ स्ट्रेच रहेगी। कोहनियां ढीली, हाथ ढीली, माथा ढीला, चेहरा रिलैक्स, ब्लड का फ्लो माथे की तरफ। धीरे धीरे हाथों का सहारा लेते हुए उठेंगे और बैठ जाएंगे आराम से। सभी लोग उठेंगे, बैठ जाएंगे। अभ्यास के पूर्व सो के उठने के दौरान सबसे पहला काम या तो स्ट्रेचिंग करें या तो दीर्घ सांस प्रश्वास करें। बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी आता है, हम सो के उठे हैं और हमको नर्व खिंच गई, बहुत तेजी से दर्द हो रहा है गर्दन में या कमर में या फिर कंधों पे। तो ऐसे लोग यही चीज ध्यान देना, जब भी कभी सो के उठना तो सांसों को पहले नॉर्मल चलाना, फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस ले लेना। सभी नर्व एक्टिवेट हो जाएंगी।
और उसके बाद स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, बॉडी को ऊपर नीचे दाएं बाएं खिंचाव दे सकते हैं। अभी सांसों को थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, सांसों को नाभि से लेते रहना, छोड़ते रहना हल्का हल्का 2 4 10 बार। शरीर को थोड़ा साधना है, मन को यह विचार को यह संदेश दे देना है कि पूरा शरीर योग के लिए तैयार हो जाए। भीतर से तैयारी, बाहर से तैयारी, किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं आएगा। चेहरा सहज है, सभी अभ्यासी धीरे से अपने आसन पे खड़े हो जाएंगे। कुछ अभ्यास खड़े होके, फिर उसके बाद बैठा जाएगा और प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा। अभी सभी अभ्यासी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। चलिए आज बॉडी को पहले स्ट्रेच कर लेते हैं। अंगुलियों को फंसा के पंजों के दम पे रहते हुए धीरे धीरे बॉडी को पहले स्ट्रेच करना, सांस भरते हुए पंजे के दम पे उठना, ऊपर तनाव देना, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाना, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, फुल बॉडी स्ट्रेच करना और ऊपर ऊपर उठ के तनाव देते रहना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे नीचे। दोनों पैरों के बीच की दूरी बढ़ा लेना और ऊपर हाथों को स्ट्रेच करके साइड बाई साइड झुकना है, थोड़ा थोड़ा ही झुकना है, सभी करेंगे। लंग्स जिनके ओपन नहीं होते, सांसें छोटी चलती हैं और विचार भी छोटे हो जाते हैं, बहुत सूक्ष्म विचार नहीं रह जाते हैं, विचार असंतुलित बहुत होते हैं। फेफड़े की क्षमता बढ़ जाएगी तो विचारों की गहराई भी बढ़ जाती है। अभी भी पैरों को वैसे ही किए रहना, आगे हाथों को जोड़ना और फेफड़े की क्षमता को और बढ़ाने के लिए सांस भरते हुए हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथ आगे। कमर को बड़ी आसानी से मोड़ना है, बहुत ज्यादा नहीं, जितनी आपकी क्षमता है उतना ही मोड़ना है। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। साइनस की समस्या, नजला, साइनोसाइटिस, टांसिल और एलर्जिक प्रॉब्लम से जो जूझ रहे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास होता है। वच्छ शक्ति विकासक क्रिया, अपने फेफड़े की क्षमता को बढ़ाने वाली यह क्रिया है। धीरे से रुक जाएंगे, कमर पे हाथ लगाएंगे, सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाना, आंखें बंद करके सांस छोड़ते हुए आगे ले आना। सर्वाइकल वाले थोड़ा सावधान रहेंगे और एहसास करते रहेंगे सांस को भर के ऊपर ले जाने और नीचे ले आने का। यहीं से थोड़ा सा गर्दन को लेफ्ट राइट मोड़ेंगे, लेफ्ट मोड़ के थोड़ी देर रुकेंगे और फील करेंगे गर्दन के जो स्ट्रेचिंग है। आंखें बंद करके मन लगाए रखना। अपोजिट साइड। और अब वहीं से गर्दन को गोलाकार घुमाएं धीरे धीरे। सभी अभ्यासी जिनको सर्वाइकल है थोड़ा सावधानी से करेंगे, बहुत थोड़ा ही करेंगे, या अगर दर्द ज्यादा है तो नहीं करेंगे। जो गर्दन की कोर मसल होती है, ब्लड का सर्कुलेशन, प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो जाने से धीरे धीरे उनमें जीवंतता आती है। जहां भी कहीं ऊर्जा रुकी रहती है, प्राण ऊर्जा, वह संचालित हो जाती है और दर्द चला जाता है। अब हम सभी कमर पे हाथ रखे ही हैं, पैरों को एडजस्ट करके धीरे धीरे कमर को रोटेट करेंगे। गर्दन का रोटेशन हो गया हो दोनों साइड तो कमर को रोटेट करेंगे सभी अभ्यासी और जागरूक करेंगे पूरे शरीर को।
उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर कॉम्प्लिकेट होता है, कड़ा हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है हर अंग में। अगर अंगों में स्टिफनेस ना आए तो शरीर की जागरूकता और समय तक बनी रहे। हम बूढ़े तो होंगे लेकिन भीतर से जो कड़ापन है वो नहीं आ पाएगा, बीमारियां उतना ज्यादा नहीं रह जाएंगी। अब दोनों साइड से अगर आपने कर लिया है तो घुटने पे हाथ रखें, घुटने पे हाथ रख के घुटने को भी रोटेट कर लेना है। ऐसे हल्का सा आगे झुक जाना है और घुटने को रोटेट कर लेना है आराम आराम से। जिनको घुटने में दर्द है वो इस अभ्यास को नहीं करेंगे, बहुत सहज होके करना है अभ्यास, जितनी आपकी क्षमता हो, क्षमता से अधिक नहीं। अब एक हाथ, एक पैर पीछे एक पैर आगे, ऐसे कमर पे हाथ रख सकते हैं या अपने जंघाओं पे हाथ रख सकते हैं, जहां आपको आराम रहे वहां रख सकते हैं। सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, पेल्विक एरिया ओपन होगा, ये जो एरिया है हमारा। और जिनको बहुत अधिक स्ट्रेचिंग लेनी है और सहज है, घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पैरों को ज्यादा आगे खोल सकते हैं और हर एक मोमेंट को फील करते हुए नीचे जाना, सांस भरते हुए ऊपर आना, सांस छोड़ते नीचे, भरते ऊपर, पीछे वाला पैर आगे, आगे वाला पैर पीछे, होश बना रहे, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर। दोनों तरफ से हो गया है। अब घुटने पे, जिनको घुटने की समस्या नहीं है वो लोग करेंगे, बाकी खड़े होकर बैक बेंडिंग करेंगे। तो जिनको घुटने की समस्या नहीं है कुर्सी आसन करेंगे, सांस छोड़ते हुए बैठेंगे ऐसे, सांस भरते हुए उठेंगे। कमर को सीधा रखने का प्रयास करते हुए बैठना है। ज्योति जी, आगे झुकना नहीं है। बहुत अच्छा। बाकी लोग जो पीछे झुक रहे थे वो आगे भी झुकेंगे, और जो खड़े हो गए हैं कमर पे हाथ रखें, सिर को पीछे पहले ले जाएं, फिर अपने थोरेसिक रीजन को, फिर कमर को हल्का सा, फिर सांस छोड़ते हुए आगे। घुटने के पीछे जब आगे झुक जाएंगे ऐसे, घुटने के पीछे काफ मसल पे खिंचाव आएगा, उसको फील करना, सांस भरते हुए फिर पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, और आगे ही झुकते चले जाना, कोहनियों को पकड़ लेना दोनों हाथों से ऐसे, कमर को सीधा रखने का प्रयास करना, जितना नीचे जा सको चले जाने देना, शरीर को छोड़ दो ढीला, अपनी तरफ से कोई प्रयास ना करो, जितना जा रही जाने दो, रुके रहो, मेहनत करो थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, धीरे धीरे घुटने पे हाथ रख के आराम से उठ जाना है। बहुत अच्छे। अब थोड़ा सा दौड़ लेते हैं, हल्का हल्का पूरे शरीर को जागृत कर लेते हैं। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, आंखें बंद करके या खोल के, एक जगह नजर टिका के थोड़ा सा दौड़ेंगे, पूरे शरीर को जागृत करेंगे। अब इस दौड़ को थोड़ा तेज कर देना है, हाथों को और ओपन करना है, पीछे पैरों को और ज्यादा पीछे टच कराना है। अच्छा, कमर पे हाथ रख के थोड़ा सा अभ्यास और कर लेंगे, जिनको पेट कम करना है थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए, बाकी जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो नहीं करेंगे। कमर कम से कम झुकाते हुए पैर को पूरा ऊपर से ऊपर ले आने का प्रयास करना। हाँ, जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो पैर को पूरा ऐसे ला सकते हैं सामने, ऐसे ला सकते हैं सामने, सियाटिक के लिए भी अच्छा होगा। एकदम बिल्कुल सीधे सीधे पैर को ऊपर उठा देना पूरा। बहुत अच्छे। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेना लास्ट में और फिर बैठा जाएगा।
स्ट्रेच इसलिए करना क्योंकि पैर को ऊपर उठाया है विश्राम लेने के लिए। सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच, फुल बॉडी रिलैक्स। धीरे से हाथ को नीचे करो और अब हम सभी थोड़ा सा बैठ जाएं। बहुत अच्छा, बैठ जाएं। आगे की तरफ पैरों को खोल देना ऐसे चतुरंग दंडासना में। पैरों को खोल दिया है, आगे पैर को ले जाना, पीछे ले आना। आगे पैर को, अंगुलियों को आगे की तरफ, फिर पीछे की तरफ। कुछ नए लोग जुड़े हैं, मैं उन्हीं लोगों को देख रहा हूँ। हाँ, जिनको पता है वो तो करेंगे ही। बाकी पैरों को फिर रोटेट कर देना। हाँ, 360 डिग्री रोटेट करना है। मेरा फोटो आपको दिखेगा। हाथों का सहारा लेके पैरों को रोटेट किया जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज फिर। अब एड़ियों को रगड़ेंगे जमीन पर। घुटना ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा, एड़ियां रगड़ खाएंगी, सियाटिक नर्व पे प्रभाव पड़ेगा। बस एक पैर का घुटना फोल्ड करेंगे, उसके नीचे अंगुलियों को फंसा के ऐसे लगा देना है। कमर सीधी रहेगी, सांस भरते हुए ऐसे पैर ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। यह सामान्य सा अभ्यास है, कर सकते हैं। जो नए अभ्यासी जुड़े हैं वो भी कर सकते हैं। एक पैर ऊपर नीचे, सभी करें। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, कमर सीधी रहेगी। हाँ, जितना हो सके उतना ऊपर उठाने का प्रयास। थोड़ा सा खिंचाव आएगा। यह दर्द नहीं देता है, जब तक होगा तब तक दर्द होगा। जैसे ही अभ्यास बंद होगा दर्द चला जाएगा। ऊपर उठाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। और घुटने के पहले पैर को फोल्ड कर देना, ऐसे रोटेट करना है। एंकल को रोटेट करना है। पूरी बॉडी की मसाज या तो माँ की गोद में होती है या तो फिर योग में होती है, और इसके अलावा और कहीं नहीं होती है। एक हाथ से अंगुलियों को पकड़ के रोटेट करना और एक हाथ टखने को लगाए रखना। घुटने पे नहीं, टखने पे। हाँ जी भावेश, अच्छा हो रहा है आपका। फिर पीछे की तरफ, और अब थाई पे रखेंगे पैर को। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। पूरी बॉडी की सर्विसिंग तो कर लेना चाहिए एक बार, शरीर जाम हो जाता है। सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। यही चीज दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे पैर से हमने क्या किया था, उसके नीचे, घुटने के नीचे हाथ को लगा दिया था और ऊपर नीचे किया था। हाँ, ऐसे सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। एक अभ्यास छूटा है, उसको लास्ट में कर लेंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऊपर उठा के होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। धीरे धीरे रिलीज। रिलीज करके घुटने के पहले रखना और कमर को सीधा करके टखने को रोटेट करना। थोड़ी सी पैर में ऊंचा या नीचा हो जाता है, लोगों को मोच आ जाता है। एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लें। अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी तो मोच भी नहीं आएगा और पूरे बॉडी का अनावश्यक भार जो फील होता है वो नहीं होगा। क्योंकि साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा अगर बढ़ जाती है अंगों में तो वह बहुत लाभकारी होता है। अब थाई पे रखेंगे पैरों को, एक पैर ऊपर नीचे हाथों के सहारे करते रहेंगे। सामने वाला पैर एक्टिव रहेगा सीधा। हाँ, घुटने को ऊपर लाएंगे, अपने चेस्ट में टच कराएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। अब यहीं से पैर को ले लेंगे अपने गोद में। अंतिम अभ्यास है, गोद में ले लेना हाथों में, ऐसे और ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे अपने हिप को।
कमर सीधा रखते हुए। अब अपोजिट साइड दूसरे पैर से कर लेना है। जैसे छोटे बच्चों को गोद में लेके करते हैं, ऐसे ही रोटेट कर लेना है। हिप का रोटेशन बेहद जरूरी है। अब करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का अभ्यास, दोनों पैरों को एक साथ ले आना, हाथों के आगे अंगुलियों को फंसाना, अंगुलियों को फंसा के कमर गर्दन को सीधा करना और धीरे धीरे पैरों को अप डाउन करना है। अपने पेल्विक रीजन पे, जहाँ पे दोनों जंघाएं आपस में जुड़ती हैं, उन पे जो भी दर्द हो रहा है हल्का हल्का, उसे महसूस करना है। धीरे धीरे वो कम होता जाएगा। बस आंखें बंद करके फील करते रहें, पैर को ऊपर नीचे करते रहें। धीरे धीरे उनकी गति को बढ़ा सकते हैं और उनके जमीन के छूने के स्पर्श को भी ज्यादा नीचे तक ले जाने का प्रयास। बहुत अच्छे। अब सभी अभ्यासी यहीं से कमर के बल ऐसे लेट जाएंगे आराम से। एक कोहनियां सपोर्ट में लगी रहेंगी। भावेश जी, आप भी करेंगे। शर्म संकोच नहीं, शरीर की क्षमता जितनी है उतना प्रयोग करना है। ऐसे ही लेट जाना है। हम दिख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। हाँ, कोहनी के दम पे उठे हैं। और क्या, अब धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना, नीचे ले जाना, ऐसे क्रॉस लेग, अप डाउन धीरे धीरे चलता रहेगा। नीचे छोड़ देना, गर्दन को पीछे कर देना और विश्राम करना। दोनों पैर आराम से जमीन पे छोड़ देना, गर्दन को पीछे लटका के आराम करना। सामान्य सांस आएगी जाएगी, विश्राम किया जा रहा है। सांसों के साथ रिलैक्स होते रहें सभी। हाँ, अभी भी हाथों का सपोर्ट लेके कैंची चलाना है, पैरों का क्रॉस करना है ऐसे। नाभि का कोर एरिया अगर मजबूत है तो पेट सही होगा। पेट जब सही नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं होगा। नाभि जिनकी डिसलोकेटेड है वो जरूर अभ्यास को करेंगे। पहले नाभि को लोकेट करना है। नाभि लोकेट हो जाएगी तो बहुत फायदा होगा। अब रचना जी, हाँ, पैरों को नीचे रखना, विश्राम करना। सभी लोग विश्राम करना। जिनकी जिनकी नाभि डिसलोकेटेड है उनको ब्रेन पे भी उसका असर पड़ता है, मन पे उसका असर पड़ता है, लेकिन आदत हो जाती है तो फिर पता नहीं चलता। लेकिन भीतर से डिस्टर्ब रहता है पूरा सिस्टम। लीवर, पैंक्रियास, एक साथ कई अंग प्रभावित होते हैं नाभि के डिसलोकेट होने से। अब साइकिलिंग करना है। बस लेटे लेटे ही साइकिलिंग करना है। बड़ा सा पायदान रोटेट करना है। अब एंटी क्लॉकवाइज साइकिल को पीछे की तरफ घुमाना है। थक नहीं जाना, रुक नहीं जाना। बहुत क्षमता होती है। जिनको थकान आ जाती है वो अपने आसपास रात को भिगोई हुई किशमिश रखेंगे 8-10, और आधे गिलास पानी रखेंगे। धीरे धीरे पैरों को नीचे फेंक देना, आराम करना। और आराम में इस बार पूरा लेट जाना, कोहनी का सपोर्ट हटा देना, पूरा सो जाएं। शवासना में पैर को फैला दें, हाथ की हथेली ऊपर आसमान की तरफ। पेट से सांस प्रश्वास, सांस नाभि तक जा रही है, वापस नासिका से बाहर जा रही है। जिनको थकान हो जाती है कुछ किशमिश खा लेंगे और पानी पी लेंगे, या फिर शहद खा सकते हैं। तो 1 चम्मच शहद खा के पानी पी लेना, तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी। धीरे धीरे शरीर जब बैलेंस हो जाएगा तो थकान नहीं होगी।
पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। अब सभी अभ्यासी अपने हाथों को अपने जंघाओं के नीचे, अपने हिप के नीचे लगा लेंगे और उनकी दिशा नीचे की तरफ कर देंगे, जमीन की तरफ। बारी बारी से पैरों को ऊपर उठाना, नीचे ले जाना। एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। बारी बारी से करेंगे, सभी करेंगे। कुछ लोग शर्म करते हैं, नए जुड़ते हैं तो उनको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। जरूर कर पाएंगे, करना चाहिए। सांस भरते हुए पैर ही तो उठाना है, बस सीधा सीधा उठाना है, और कुछ तो करना ही नहीं है। हाँ वनिता जी, अच्छे से अभ्यास करेंगे। ना भी डिसलोकेटेड जिनकी है वो लोग बहुत अच्छे से अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है, कब्ज जिनको रहता है, पैर को ऊपर नीचे ले जाना। अच्छा कर रहे हैं ऑलमोस्ट सभी। वर्षा मैम ठीक हो रहा है। फिर धीरे से दोनों पैरों को नीचे रख दें, थोड़ा सा विश्राम करें। बहुत अच्छा। चलो एक साथ दोनों पैरों को उठाते हैं। सभी लोग बहादुर हैं, कोई थकेगा नहीं। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर, एक साथ सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे, सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर। हाँ श्रुति मैम, बहुत अच्छे से फील करते हुए। ये जो पेट वाला एरिया है, इस पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसी पे दिमाग लगा देना सभी लोग। हाँ, इसको तेज करने से फायदा नहीं होता, धीरे धीरे करने से फायदा होता है। बड़े आराम से उठाना, बड़े आराम से गिराना। उठाएंगे तो सांस भरेंगे, पैर को नीचे ले जाएंगे तो सांस छोड़ते जाएंगे। 3 बार और हिम्मत करिए, कोई थके नहीं, कोई रुके नहीं। 3 बार और। बहुत क्षमता होती है, छिपा के रखते हैं आप लोग ताकत, न जाने किस दिन रात के लिए। भावेश जी, आपका पैर नहीं दिख रहा। शाबाश। चलिए ठीक है, विश्राम, रिलैक्स। ऐसे ही नीचे रख के रिलैक्स, पैरों को फैला देना। नाभि से सांस प्रश्वास, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, और आंखें बंद करके फील करना बॉडी को, रिलैक्स हो रहा है शरीर। बहुत अच्छा। एक साथ दोनों पैरों को उठा पाए तो उठाएं सभी लोग। बस थोड़ी देर की बात और है, फिर तो आराम ही आराम है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाना। हाँ, ऊपर उठा के 90 डिग्री पे रोक लेना है। हाँ रचना जी, पैर उठाएं, 90 डिग्री पे रोक लें। जिनका अपने आप रुक जाता है रोक के रखना, जिनका हाथों का सपोर्ट लेना पड़े ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसको 30 डिग्री पे ले आए, टेढ़ा कर दें पैरों को। हाँ, वहां पे रोक के रखना। फिर हिम्मत करें सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 4 5 4 3 2 1। रिलैक्स, नीचे छोड़ दें अब। अब पूरा विश्राम कर लें थोड़ा सा। और जब पैरों को छोड़े तो बिल्कुल शिथिल छोड़ा करें। घुटने के यहाँ से पैरों को मोड़ दें सभी अभ्यासी। घुटने के यहाँ से पैर को मोड़ देना है। जो नए जुड़े हैं हमको देख सकते हैं। पैरों को मोड़ने के बाद हाथों से पकड़ लेना एड़ियों को, और सांस भरते हुए कमर का भाग ऊपर उठाना है। नाभि जिनकी डिसलोकेटेड है उनके लिए रामबाण है, सबसे अच्छा अभ्यास कह सकते हैं। जिनको कमर में दर्द रहता है उनके लिए भी, जो ऑफिस में काम करते हैं, तनाव लेते हैं, उनके लिए भी, डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनके लिए भी, थायराइड है उनके लिए भी। बस सर्वाइकल वाले थोड़ा सावधानी से उठाएंगे। सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। सियाटिका की प्रॉब्लम है, डिस्क डिसलोकेटेड हो गई है, उसके लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, जेनेटिकल पार्ट के लिए सबसे अच्छा अभ्यास है। सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, ऊपर उठे रहना। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10। चेहरे पे ग्लो भी लाता है। धीरे धीरे कमर को नीचे कर देंगे। जब मैंने बोला चेहरे पे ग्लो लाता है तो कुछ लोग सोचे थोड़ा और कर लें। चलो ठीक है, एक बार और कर लो। चेहरे पे ग्लो आ जाए। सांस भरते हुए कमर को ऊपर उठाना, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना, ऊपर उठे रहना। नाभि से सांस चलेगी, नाभि तक सांस पहुंच रही है। पैरों को उतना फैला के रखना जितने में आपको आराम हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे धीरे कमर नीचे। बहुत अच्छा। अब जैसे पैर है वैसे ही रहने देना। बस हाथों को फैला लेना दोनों साइड, ईसा मसीह की तरह। और गर्दन को मोड़ देना दाहिने हाथ की तरफ। पैरों को लेके चले जाना बाएं हाथ की तरफ। कमर हो जाएगी ट्विस्ट और फील करेंगे शरीर को। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सभी अभ्यासी करें। जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो नहीं करें, वो इसकी जगह पे पवन मुक्त आसन करेंगे, रोल कर सकते हैं। अगर दिक्कत बहुत ज्यादा है तो केवल शवासन में विश्राम कर सकते हैं। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, कमर की ट्विस्टिंग फील करते रहें। भीतर के अंगों में प्राण ऊर्जा का संचार फील करें। पुराने से पुराना कब्ज, कब्ज की वजह से चेहरे पे लाइट चली जाती है, ओज खो देता है शरीर, क्योंकि भीतर कचरा भरा पड़ा है और वो भी जम गया है। अपोजिट साइड जाएंगे, पैरों को दूसरी दिशा में ले जाना और गर्दन को उसके अपोजिट फील करते रहें शरीर को। सांसों को गहरा कर देना, लंबा गहरा दीर्घ सांस। भीतर के अंगों में ऊर्जा का संचार कर लेने के बाद धीरे धीरे पैर हो जाएंगे सीधे, गर्दन भी हो जाएगी सीधी। घुटने को पकड़ेंगे, नासिका से टच कराएंगे छोटे बच्चे की तरह। बहुत अच्छा। और झूमेंगे, अप डाउन झूमेंगे। स्पाइनल मसाज बच्चे की तरह हो जाना तनाव मुक्त होने के लिए। कविता मैम बहुत अच्छा करते रहिए अभ्यास। मोबाइल ऐसे रखा करिए कि आप दिखें। कुछ लोगों का छत दिखता है, पंखा दिखता है, उसको योग नहीं सिखा रहे हैं, आप लोगों को सिखा रहे हैं। हाँ, बस धीरे से बाएं करवट होते हुए लेट जाएंगे सभी लोग, बाएं करवट होके पेट के बल। पेट के बल लेट जाएंगे सभी अभ्यासी। देखो आंखें खोल के ना अपने केंद्र, अपने भीतर का जो संतुलन है उसको हम लोग खो देते हैं। तो मस्त रहना, अपनी आंखों को बंद किए रहना जब तक समझ में आए। जब लगे अब समझ में नहीं आ रहा है तभी आंखें खोलना चाहिए। अब क्या करें? अब अपने हाथों को ऐसे ही नीचे रखना, हाथों को अंगुलियों को फैला के रखना ऐसे। हाँ, और कमर को उठा के रखें ऐसे, गर्दन को। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। हाँ, गर्दन स्ट्रेच है। थायराइड पैराथायराइड में लाभ मिलता है। आपको बताना चाहता हूँ, जिनको जिनको थायराइड होता है उनको उनको डिप्रेशन होता है। और एक छोटा सा चांस बनता है, जिन लेडीज को थायराइड होता है डिप्रेशन के साथ ही पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्भाशय में गांठ बन जाती है, क्योंकि यह हार्मोनल डिसबैलेंस एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके चांसेस 70% है, मेरी अपनी खुद की समझ से, जो मैंने अनुभव किया है अपने एक्सपीरियंस के दौरान। तो इसमें क्या है, हमें तनाव मुक्त होना होगा। सबसे पहले चीज, तनाव की चाबी को तोड़ना होगा। तनाव मुक्त होंगे तो फिर एक साथ सभी अंगों पे प्रॉफिट पाएंगे, हर तरीके से लाभ मिलेगा। अब इतना स्ट्रेच करने के बाद धीरे से अपने माथे को जमीन पे रख देना और हाथों को पीछे ले जाना, अपने जंघाओं के नीचे ले जाना। हाँ, पीछे से सांस भरते हुए एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। जो चीज आगे से किया वही कुछ अभ्यास पीछे से करना है। सियाटिका के लिए सबसे अच्छा अभ्यास कह सकते हैं।
आगे से अभ्यास हो और पीछे से अभ्यास ना हो, तो बॉडी दिन भर जकड़ा रहेगा। सांस भरते हुए पीछे से दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स डाउन। धीरे धीरे पीछे से हाथों को निकाल के आगे ले आना, आगे रखना, एक हाथ आगे, उसी हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। भावेश जी देखेंगे, नए अभ्यासी देखेंगे। हाँ, और सांस भरते हुए हाथों के सहारे ऊपर उठना, सांस छोड़ते हुए नीचे जाना। पीछे पैर के अंगूठे टच रहेंगे, एड़ियां फैली रहेंगी, इस पे ध्यान देना। किसी भी साइड ज्यादा या कम नहीं होना, झटका नहीं देना। कीर्ति मैम आराम से उठना, आराम से नीचे जाना। होश बना रहे, कमर के मन के मुड़ रहे हैं। फूलों की माला है कमर, पीछे की तरफ मुड़ रही है। बड़े नाजुकता से मोड़ेंगे, बड़े आराम से आगे उतरेंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए फ्लाइट उड़ रही है, सांस छोड़ते हुए उतर रही है। ऊपर उठ गए हैं, थोड़ा रुक जाएंगे। ऊपर उठे हैं, गर्दन पीछे मुड़ी हुई है। हाँ, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, तनाव मुक्त होते रहो। तनाव मुक्त कर देना, भीतर के अंगों को भी रिलैक्स कर देना, स्ट्रेच करके। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, पोषण देते रहो। कॉन्स्टिपेशन का एरिया, बड़ी आंत का ऊपर वाला भाग तनाव में है। धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे हो जाएं। बहुत अच्छा ज्योति जी। अब क्या करना, अब आगे की तरफ झुक गए, पीछे की तरफ झुक गए। अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक अभ्यास करते हैं, फेस पे ग्लो आएगा। वो लेडीज नहीं करें जिनको कमर में दर्द है, बाकी सभी कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान सभी लेडीज कर सकती हैं, बड़ा अच्छा अभ्यास है। पीछे से पैरों को मोड़ना, जेंट्स भी कर सकते हैं अगर कर पाए तो। हालांकि लेडीज के कंपटीशन में जेंट्स हार जाते हैं अक्सर, एग्जाम्स में भी नंबर कम आते हैं और भी जगहों पे नंबर कम आते हैं। तो पीछे से पैरों को फोल्ड कर देना। हाँ, और हाथों से ऐसे पकड़ लेना टखने को, धनुरासन बोलते हैं इसको। धनुष की तरह आकृति हो जाती है। बस ये ध्यान रखना, दाहिने या बाएं का पैर ज्यादा उठ ना जाए। दोनों पैर एक साथ उठाना है। सांस भरते हुए पैर ऊपर उठेगा, आगे से सिर ऊपर उठेगा। जो उठ जाए ठीक है, नहीं उठ पाए तो कोई बात नहीं, विश्राम करें, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। ऊपर उठने के बाद सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। चेहरा ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। चेहरे पे स्ट्रेच आता है, चेहरे का ग्लो बढ़ता है, कील मुहासे से झाइयां चेहरे से हट जाती हैं। कमर का दर्द हमेशा के लिए दूर हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है, कब्ज दूर हो जाता है। सांस भरते हुए ऊपर, पाचन शक्ति बढ़ती है, भूख बढ़ती है, ब्लड प्यूरिफाई होता है। बड़ा अच्छा अभ्यास है। सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। बहुत अच्छा। अब पैरों को पीछे फैला देना, हाथों का तकिया बनाना और उसी पे सो जाना, गर्दन को फोल्ड करके। पीछे से पैरों को अंगूठे को टच करा सकते हैं या फिर पूरा बाहर की तरफ फैला सकते हैं। बाहर फैला के एड़ियों को जमीन पे कर देना। मेरा पैर जैसे दिख रहा होगा। गर्दन को एक तरफ फोल्ड करके खूब विश्राम करना, सांस लेते रहना, छोड़ते रहना। कमर का भाग देखो कितना रिलैक्स हो रहा है। जंघाओं का, हिप का एरिया एकदम रिलैक्स हो रहा है। योग को अपनी लाइफ में शामिल कर देना, दिन भर आपकी जो परफॉर्मेंस होगी हर चीज में बढ़ जाएगी। कहने, सुनने, बोलने, करने, समझने, हर तरह की स्किल अपने एक साथ बढ़ जाएगी। यह तो केवल आसन है, और मैं कहता हूँ आसन ऐसे करो कि प्राणायाम बन जाए, प्राणायाम ऐसे करो कि ध्यान बन जाए, ध्यान ऐसे करो कि समाधि लग जाए। चाहे घर में हो या संत हो, दोनों के लिए है। जो घर में है उनके लिए तो और जरूरी है, जिम्मेदारियों का वहन ज्यादा करना पड़ता है। धीरे से पैरों को सटाना और घुटने के दम पे छोटे बच्चे की तरह उठ जाना। कॉम्प्लिकेशन कोई नहीं रखेगा, अक्सर जेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होता है। वो सोचते हैं हम क्यों करें, हम तो बड़े मजबूत हैं। ऐसा नहीं रखना, कोई कुछ मजबूत मजबूत नहीं होता है। मन की मजबूती होती है सबकी, शरीर की मजबूती कुछ नहीं होती है। केवल 10 बार लूज मोशन हो जाए हालत खराब हो जाएगी, कितना भी भारी भरकम, कितना भी मजबूत शरीर हो। घुटने पे आ जाएंगे सभी। सांस भरते हुए सिर को ऊपर उठाना, कमर को नीचे दबाना,
पीछे से हिप को ऊपर उठाना, सांस छोड़ते हुए सिर को नीचे करें, कमर को ऊपर करें, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, चेहरे को तनाव मुक्त रखना, हल्की सी सहज मुस्कान रखना, मधुमेह मुस्कुराते रहना, सांस छोड़ते हुए नीचे। मुस्कुराएंगे तो ही दिन भर मुस्कुराएंगे, योग करते समय जो मुस्कुराएगा वो हमेशा मुस्कुराएगा, बिना कारण के मुस्कुराना। और एक बार यही चीज जो कर रहे हैं थोड़ा तेजी से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। करेंगे श्रुति मैम, पीछे से एक पैर को ऊपर, सभी लोग करेंगे, आगे से सिर ऊपर, पीछे से पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे, सिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, लगातार करते रहेंगे। व्याघ्रासन, सांस भरते हुए पीछे से पैर ऊपर, सांस भरते हुए ही ऊपर सिर भी है, और नीचे जाएंगे तो सांस छोड़ेंगे। अपोजिट साइड से कर दें, दूसरी साइड से दूसरा पैर, दाहिना पैर ऊपर नीचे। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। अब चलो सभी घुटने के बल पे हो जाओ, थोड़ा सा झूमते हैं, अपने फेफड़े की क्षमता को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देते हैं, ताकि दिन भर उत्साह रहे, जोश रहे, ताकत रहे। कीर्ति मैम हाथों पे, हाथों को ऐसे रखना, पीछे घुटने पे हम हैं, कमर का एरिया उठा हुआ है, आगे स्ट्रेच कर रहे हैं ज्योति मैम, सांस छोड़ते नीचे, सांस भरते ऊपर, हाथों के दम पे रहेंगे, कोहनी को नीचे नहीं रखेंगे, पीछे नितंब उठा रहेगा, घुटने फैले हैं और बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, कमर का पिछला एरिया फ्लक्चुएट हो रहा है, स्पाइन फ्लक्चुएट हो रही है, विशेष तौर पे रिब्स, पसलियां फ्लक्चुएट हो रही हैं, लंग्स कैपेसिटी बढ़ रही है। बहुत ही अच्छा। धीरे से कोहनी को नीचे रखो, माथे को नीचे रखो, सजदा करते हैं प्रभु को, भगवान को, माथा जमीन पे, हाथ आगे, घुटने के दम पे उठा हुआ शरीर, भगवान को, रब को सजदा करते हैं, प्रणाम करते हैं, डेडिकेट हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। हे प्रभु, तुमने इतना अच्छा शरीर बनाया, इतनी अच्छी दुनिया बनाई, इसके लिए आपका शुक्रिया। सांसों को नॉर्मल होने दें, 2 4 6 सांसें लेके। बहुत अच्छे। फिर आ जाएंगे हाथों पे और उठ के बैठेंगे, करेंगे प्राणायाम का अभ्यास। साइनस, नजला, साइनोसाइटिस, टांसिल, एलर्जिक प्रॉब्लम्स और श्वसन प्रॉब्लम, विशेष तौर पे अस्थमा, नासिका में मांस बढ़ी हो, ऐसे लोग, जो अभ्यास अब कराया जाएगा उसको करेंगे। सभी लोग सांस को भीतर भरेंगे, हाथ की हथेली ऊपर आसमान की तरफ। जिनको थकान होती है वो प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे, रचना जी प्राण मुद्रा का अभ्यास करेंगे। लास्ट वाली दोनों फिंगर को अंगूठे से टच करा के रखना, ऊपर आसमान की तरफ हाथ की हथेली। जिनका वजन ज्यादा है वो शरीर में पृथ्वी मुद्रा को लगाएंगे, रिंग फिंगर को अंगूठे के शीर्ष भाग से टच कराएंगे, हाथ की हथेली ऊपर आसमान की तरफ, कमर गर्दन सीधी, सांस को भीतर खूब भरें, फेफड़े में, बाहर छोड़ें। चेहरे पे मुस्कान बनी रहनी चाहिए, शर्त यही है, तनाव नहीं ले लेना है तेजी के चक्कर में, खूब सांस भरना, बाहर छोड़ना, लेकिन इतनी स्पीड नहीं कर देना कि चेहरा सिकुड़ जाए। ज्योति मैम बहुत अच्छा करेंगे, सभी करेंगे। नव्या, हिम्मत नहीं हारना, मुस्कुराते हैं तो काम भी करेंगे। श्रेष्ठा, आप भी करो, सांस को भरो, बाहर छोड़ो, धीरे धीरे करो। हाँ, कफ को बढ़ाना है, वात पित्त घटाना है, सबसे बेहतर फार्मूला है, वात पित्त कफ तीनों को संतुलित कर देना है, पूरा बॉडी संतुलित हो जाएगा। धीरे धीरे करेंगे श्रुति मैम, सांस को भरना, बाहर छोड़ना। भावेश जी सांस को भरें, फेफड़े में खूब क्षमता से भरें और बाहर छोड़ें।
चेहरे पे तनाव ना आ पाए, बस ये चीज ध्यान रखना। कविता मैम बहुत अच्छे करते रहे। यह जीवन ऊर्जा शरीर के रोम रोम तक पहुंच के हर जगह को एकीकृत कर रही है, जागृत कर रही है, हर एक कोष को जागृत कर रही है। प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, मनोमय कोष, हर तरीके से इसको जागृत करेगी। सातों धातुओं को पुष्ट करेगी। यह हमारे चक्रों को जागृत कर सकता है। यह भस्त्रिका प्राणायाम है। यह शरीर के किसी भी व्याधि के लिए वार्म अप की तरह काम करता है। अगर वो बीमारी गांठों जैसी हो जाए, ठोस हो जाए, कोई अस्थि कठोर हो जाए, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि यह उन चीजों को गर्मी दे करके मेल्ट कर देता है जो अतिरिक्त बनती हैं। कैंसर सेल अनियंत्रित मात्रा में बनने लगती हैं, उनको भी यह रोक देता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही कैंसर सेल्स आगे बढ़ने लग जाती हैं। बॉडी में सबके बनती हैं, लेकिन उनका फॉर्मेशन और उनका डिजनरेशन होता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है, चाहे अपने भोजन के थ्रू, कार्सोजेनिक पदार्थों को खा के, या फिर अपनी दिनचर्या को खराब करके, तो उसको हो जाता है कैंसर। कैंसर कुछ और नहीं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन है। कोशिका विभाजन से हम बने हैं। बच्चे थे, एक कोशिका थी, दो कोशिका हुई, तीन कोशिका हुई, असंख्य कोशिका हुई, हमारा शरीर बना। लेकिन इसके शरीर के बनने के बाद भी अगर कोशिका और बनने लग जाए, तो वही कैंसर का रूप ले लेती है। कहते हैं हड्डियां बढ़ रही हैं, मांस बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कैंसर सेल है। तो सांस को भरना, बाहर छोड़ना, कैंसर सेल पे, कैंसर सेल हर व्यक्ति के भीतर होती है। बस जिसका बढ़ना शुरू हो जाता है, रुकता नहीं, उसे कहते हैं कैंसर हो गया। सांस भरें और भीतर भर के रोक लेंगे सभी लोग, जो भर रहे थे छोड़ रहे थे। हाँ, गर्दन का लॉक कर देना है। जिनको सर्वाइकल हो, गर्दन को ऊपर उठा के रोक सके तो रोकें, बाकी लोग गर्दन को नीचे लॉक कर देंगे। फेफड़े में सांस भर के रोकना है भावेश जी, पेट में नहीं भरना है, केवल फेफड़े में भरना है। जैसे आर्मी में बच्चों की छाती फुला के सैनिक नापते हैं कि कितना इसका सीना आ रहा है, वैसे ही सांस भरना, गर्दन को लॉक कर देना, जब तक रोक पाना रोकना है। अंकल जी करेंगे अभ्यास, सांस भरेंगे, हाँ आप ही को कह रहे हैं, भर के रोक लेंगे। आप तो लगातार कपालभाति किए जा रहे हैं। मधु मैम, अंकल जी को मैं कह रहा हूँ, सांस को भर के गर्दन को लॉक करना है। भीतर रुकी हुई सांस, रुका हुआ विल पावर, जब तक क्षमता हो रोक के रखना। जिनकी बीपी हाई रहती है, अस्थमा प्रॉब्लम है, या फिर सिर में दर्द रहता है, जिसे कहते हैं माइग्रेन पेन, आधा सीसी दर्द, अध कपारी, वो लोग सांस को भीतर भर के रोकेंगे नहीं। बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑफ आ रहा है, पता नहीं अभ्यास कर रहे हैं कि काढ़ा पी रहे हैं। तो ऐसे लोग कृपया अपना वीडियो ऑन करके बैठा करें। चोरी नहीं करना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना। यम नियम का पालन करेंगे तभी आसन, प्राणायाम, ध्यान तक जाएंगे, नहीं तो केवल ढोंग हो जाएगा। एक तो ऑनलाइन, ऊपर से इतना दूर, ऊपर से मोबाइल ऑफ कर दे बैठे हैं, केवल आवाज सुन के काम चलाना चाहते हैं। जरूर मोबाइल को ऑन रखा करें, वीडियो को ऑन रखा करें। 2 बार जिनका हो गया, सांस को एक बार फिर से जिनका नहीं हुआ, भर के रोकेंगे, सांस को भरें और रोक लें भीतर। रुकी हुई सांस पे मन लगाएं, कंधा ढीला। दर्द, पीड़ा, कोई व्याधि, ए टू जेड कोई भी समस्या अगर होती है, यहाँ तक कि तनाव भी, जो कि माथा सिकुड़ जाता है, लोग चेहरा सिकुड़ा लेते हैं, आंखें छोटी कर लेते हैं और इतने दुख में लगते हैं, लगता है सारी दुनिया का भार इनके ऊपर है, ये भगवान है, पूरी दुनिया चला रहे हैं। और कुछ लोग बताते भी हैं कि हम जितना काम कर देते हैं, इतना कोई नहीं कर सकता, ताकि लोगों की सहानुभूति उन्हें मिले। ऐसे लोग, तनाव से गुजर रहे लोग होते हैं, इनको योग करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, भीतर सांस भर के रोक लेना चाहिए और सांस को, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाना चाहिए। पूरे शरीर में ऊर्जा मिलेगी, पूरा शरीर जागृत होगा, ना तो तनाव से गुजरते रहेंगे। माथे को आगे सिकुड़ा के नहीं बैठना, मानसिकता छोटी हो जाती है। गर्दन ऊपर उठा के, न सर झुका के जियो, न सर उठा के जियो,
जियो तो जियो, मुस्कुरा के जियो। तो गर्दन को कम से कम सीधा करके जियो। आगे जो लोग झुकते हैं उनकी मानसिकता छोटी हो जाती है, अंतर्मुखी हो जाते हैं, लिमिटेड सोचते हैं। लिमिटेड नहीं रहना, संसार में बिखेरना है अपनी चेतना को, अपने प्रभाव को। एक बार, 2 बार हो गया, अब रिलैक्स करें, हाथ को पीछे लगाएं भावेश जी, ऐसे लगाना है, गर्दन को ऊपर उठाना है, सामान्य सांस प्रश्वास करना है, आराम करना है, आंखें बंद करके भीतर आराम, आराम, सांस बाहर, सांस भीतर, खूब रिलैक्सेशन, खूब विश्राम। बहुत अच्छे, आराम बहुत हो गया। अब करेंगे कपालभाति। पेट पे हाथ लगा सकते हैं जिनका पेट भीतर नहीं जाता, रचना जी पेट पे हाथ लगाएं, सांस को भीतर लें, नासिका से बाहर छोड़ें। जैसे जुकाम के समय श्लेष्मा को बाहर फेंकने के लिए नासिका को हम अंदर बाहर से फेंकते हैं, वैसे ही करना है। ऐसे करें, नाक बह जाए, अपने पास गमछी रखें, रुमाल रखें। हाँ, शर्माना नहीं किसी से। ऑनलाइन मोबाइल इतना अच्छा कोई किसी का नहीं है कि आपकी नाक दिखेगी, किसी से नहीं शर्माना। हाँ, कीर्ति मैम बहुत अच्छे। पेट अंदर, सांस बाहर, अल्टरनेट चलते रहना, रुकना नहीं, थकना नहीं, धीरे धीरे ही चलते रहना, लेकिन लगातार चलते रहना। अर्चना दीदी अच्छे से करेंगे, झटका बहुत तेज नहीं लगाएंगे। अगर हेडेक हो रहा है तो धीरे धीरे ही करना है, भस्त्रिका और कपालभाति। अनुलोम विलोम को बढ़ा देना है, जिनको माइग्रेन पेन है वो अनुलोम विलोम को बढ़ा देंगे। अनुलोम विलोम बढ़ाएंगे जिनको माइग्रेन पेन है। मीठी डाइट लेंगे, कोई भी तीखी चीज, कोई भी शोर शराबा, तेज प्रकाश, जिनको जिनको माइग्रेन पेन है उससे बचना है। तीखी चीज कोई नहीं खाना है, तेज बोलना नहीं, तेज आवाज सुनना नहीं, और जल नेति का अभ्यास करना, हल्दी और नमक मिला के, सेंधा नमक मिला के। नाक में बादाम रोगन का तेल डालना। 10-15 दिन अभ्यास करते करते कैसा भी माइग्रेन पेन हो उसकी तीव्रता खत्म हो जाएगी 3-4 दिनों में, और हो न हो 8-10 दिन में बिल्कुल आपको राहत मिल जाए। और जब आप फिर बदमाशी करेंगे, उल्टा पुल्टा खाना खाएंगे, तब कपालभाति एक बार और। अभी सभी अभ्यासी रिलैक्स करें, थोड़ा सा रिलैक्स करके। बीच में किसी का कॉल आ गया था, कनेक्शन कट गया था, तो क्या करना है, मेरी आवाज अगर आप लोगों तक जा रही है तो बाह्य प्राणायाम करना है, पेट अंदर पिचका लेना है, सांस को बाहर फेंक देना है। एक बार करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। हाँ, और जो नए अभ्यासी हैं वो चीजों को पहले समझें। सांस को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर पिचका लेंगे, जैसे गुब्बारे को हवा बाहर निकाल देते हैं तो पचक जाता है, वैसे ही सांस को जब बाहर निकालेंगे तो ही जो है पेट अंदर पचकेगा। और सांस बाहर निकाल के गर्दन को लॉक कर देना है ऐसे, और पेट अंदर पिचका के नीचे से एनस को और यूरिन मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना है। जैसे एक घोड़ा अपने एनस को ऊपर की तरफ खींचता है अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए। जिनको बवासीर, फिस्टुला, फिशर है, जिनकी प्रोस्टेट नीचे उतरती है, उनके लिए बड़ा अच्छा अभ्यास है। सांस भीतर भरें, फिर पूरी सांस बाहर छोड़ दें, बाहर भीतर लेना नहीं फिर, और गर्दन को लॉक कर देना, पेट को अंदर पिचका लेना जितना हो पाए, नीचे से एनस को ऊपर खींचना है, बार बार खींचना है, 20-25 बार खींचना है हाथों का सहारा लेके। हाँ, एक बार जिनका हो गया दोबारा कर लेंगे। वीडियो भेज दूंगा, जो नए अभ्यासी हैं उनको समझ में आ जाएगा।
जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं करते रहेंगे। जिनका 2 बार हो गया, बाह्य प्राणायाम, सांस को बाहर फेंकना, पेट को अंदर लेना, नीचे से एनस को बार बार ऊपर की तरफ स्क्वीज करना, अपनी ऊर्जा को माथे की तरफ उठाना है, अपनी आभा को बढ़ाना है, बीमारियों से मुक्त होना है। तो यह अभ्यास बेहद प्रभावी अभ्यास है। और अब जिनका हो गया गर्दन को ऊपर उठाएं, हाथों को पीछे लगाएं और विश्राम करें। वर्षा मैम विश्राम करना। चेहरा रिलैक्स होगा, कोई तनाव नहीं, कोई भाव नहीं, कोई तनाव नहीं। और धीरे से सीधे हो जाएं सभी। समापन की तरफ चलें। समय काफी ज्यादा लग जाता है। मुझे किसी को प्रॉपर अभ्यास कराने के लिए आसन, प्राणायाम, ध्यान, मुद्रा बंद और मेरे स्वयं के सर्टिफिकेशन के लिए उस व्यक्ति को बिल्कुल अपने जैसा बना देने के लिए 2.5 घंटे चाहिए होता है। 2.5 घंटे से कम में मैं केवल प्रयास कर सकता हूँ, पूरा अभ्यास मैं नहीं दे पाता हूँ। और 2.5 घंटे कोई देगा नहीं, इसलिए 1 घंटे में ही श्रम करके जो है आप लोगों को प्रयास करके कम में कराने का प्रयास करता हूँ। तो पूरा रिलैक्स हो गए सभी। अब हम लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर मौसम आपके यहाँ गर्म है तो अपनी दाहिनी नासिका बंद करिए, राइट नॉस्ट्रिल। अगर आपके यहाँ मौसम ठंडा है तो अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करिए और सांस भीतर भरिए, सांस की आवाज बाहर ना आए। और दूसरी साइड से सांस को बाहर छोड़िए, जिधर से ले लिया उधर से नहीं छोड़ना, जिधर से ले लिया उसके अपोजिट साइड से छोड़ देना और जिधर से छोड़ा उधर से ले लेना चाहिए। लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, फिर राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ा, फिर लेफ्ट से लिया तो राइट से छोड़ा। यही चीज अल्टरनेट करते रहना, सांस का साउंड ना हो। इतना धीरे धीरे सांस भरें 6 से 8 सेकंड में और वैसे ही छोड़ें भी धीरे धीरे। आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी, कंधा ढीला। कोई भी काम सेहत से जरूरी नहीं, थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं। बॉस की डांट सुन लेना मुस्कुरा करके, क्योंकि क्षमता है भीतर। अभ्यास करो, जल्दबाजी नहीं। शरीर सही है तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो ना भोजन, ना कोई अपना बेटा, ना कोई अपनी माता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि सच पूछें तो सब कुछ दिखाई भी नहीं देता। जब सेहत खराब होती है ना कुछ सुनाई देता है, ना कुछ दिखाई देता है। भावनात्मक रूप से इतने टूट जाते हैं लोग, इतने कमजोर हो जाते हैं लोग कि कहना पड़ता है भीतर, हे प्रभु अब हमको यहाँ से ऊपर उठा लो। तो तन को शुद्ध रखना, मन को शुद्ध रखना, जीवन को मजबूत रखना, जब तक जियो शेर की तरह जियो, जोश में जियो। बीमार बन के कायरों की तरह छिप के दब के ना जियो। योग अकेले पर्याप्त है आपकी हर प्रकार की व्याधि से आपको मुक्त करने के लिए। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं जो बोला जाए लाइलाज है, कुछ भी ऐसा नहीं जो लाइलाज है। योग में सब कुछ का इलाज है, क्योंकि योग भगवान से जुड़ा है। और ऐसा बोल करके उनका उपहास नहीं करना। भगवान ने सब कुछ दिया, हाथ पैर दिया, इन हाथों पैरों को सलामत रखने के लिए योग दिया। जिम नहीं दिया, डंबल नहीं दिया, सिक्स पैक नहीं दिया। जैसे वो स्वयं है वैसे ही बने रहो, इसके लिए उन्होंने योग किया और बताया और दिया। आचार्य महाप्रज्ञ ने किया, आचार्य तुलसी ने किया, महावीर ने किया, वही बुद्ध ने किया, वही कृष्ण ने किया, वही शिव ने किया। तो क्यों नहीं करेंगे हम, मान के चलेंगे। उन्होंने जिम नहीं किया, योग किया। भीतर से बाहर से खुद को प्यूरिफाई करते हुए करना, स्वस्थ होने के साथ साथ खुश भी रहना। सब कुछ मिलेगा, आप उस चीज के हकदार तो बने। डिजर्व करेंगे हर चीज तो अपने पास आएगी, उस लायक तो बने। थ्री इडियट का डायलॉग था, बेटा काबिल काबिल बनो, सफलता पीछे पीछे आएगी। तो काबिल बनना है, सेहत को लेके, ब्रेन को लेके, समझ को लेके, समाज को लेके, आर्थिक पक्ष को लेके, सामाजिक पक्ष, भौतिक पक्ष, हर तरीके से, हर एक डायमेंशन से खुद को मजबूत करना है। राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी का बैलेंस करना,
हठ योग को पुष्ट करना, हकार और ठकार को, सूर्य और चंद्र को, ब्रेन को और हृदय को, भावनाओं को और तर्क को बराबर करना। हिम्मत नहीं हारना। ज्योति मैम थोड़ा और करेंगे। किसी ध्यान से कम है का? अनुलोम विलोम किसी ध्यान से कम नहीं है। भगवान शिव ने सीधे शिव योग संहिता में लिखा है, प्राणायाम केवल एक, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, आसन केवल एक, सिद्ध आसन। कुछ लोग ध्यान के बड़े लालायित होते हैं, तो उनको बता दूं, आसन साधो, प्राणायाम साधो, तब ध्यान तक जाओगे। नहीं तो जब तक हम साथ हैं तब तक तो ध्यान लगेगा, हम छोड़ देंगे तो फिर कैसे करोगे? तब तो केवल एकाग्रता का प्रयास करोगे, आलथी पालथी लगा के बैठ जाओगे, जो चीज बताई जाएगी वही चीज याद करोगे, तो फिर कैसे होगा ध्यान? ध्यान एक स्टेज है जो स्वयं के भीतर विकसित होती है, एक घटना है जो घटित होती है। धीरे धीरे हाथ नीचे, रिलैक्स। ध्यान कहीं बाहर से रट्टा नहीं मारा जाता, वो तो बाहर के लोग सहयोग कर देते हैं, आपके मन को थोड़ा हवा में उड़ा देते हैं, पानी में, आकाश में, मजा आ जाता है। मजा के लिए ध्यान नहीं करना, ध्यान को हर रोज अपनी तरफ से बैठना। जैसे चाकू को धार देते हैं, छुरी को धार देते हैं, वैसे ही मन को धार देना, ताकि जीवन के हर मार्ग पे अच्छे से आगे बढ़ पाए, स्वस्थ रहते हुए। सामान्य सांस प्रश्वास, रिलैक्स। मेडिटेशन है तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है। जिनको मेडिसिन चल रही है मेडिटेशन करें, मेडिसिन छूट जाएगी, हल्की फुल्की चीज नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं कह रहा हूँ केवल मोटिवेट करने के लिए, बिल्कुल 100% सही कह रहा हूँ इस चीज को। मेडिसिन को घटाना है तो मेडिटेशन को बढ़ाओ, चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को घटाओ। चिंतन परमात्मा की तरफ है, चिंता धरती की तरफ है, वस्तुओं की तरफ है। चलो 5 बार ओम का उच्चारण करते हैं, दीर्घ ओम का उच्चारण, भीतर से गुंजार करते हुए, अपने अंदर से सांस भरें। ओ ओ ओ ओ ओ सभी अभ्यासी 3 बार केवल भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। जो नहीं जानते हो केवल कानों को अंगूठे से बंद करके भौरे की तरह गुंजार करेंगे, जो जानते हैं वो पूरी आंखों को बंद करें। बाकी जो नहीं जानते वो देख सकते हैं, अगर हो जाए तो ठीक है। 3 बार भ्रामरी करना है। जिनका जिनका अभ्यास हो गया तुरंत आसन पे लेट जाएं, शवासन में लेट जाएंगे। जिनका अभ्यास हो गया शवासन में लेट जाएंगे।
तुरंत लेट जाएंगे, थोड़ी देर की बात है, समापन होने ही वाला है। सभी लोग शवासन में लेट जाएंगे। पैरों को फैला देना, हाथों को फैला देना, शरीर को एकदम निश्चेत छोड़ देना, अचल स्थिर छोड़ देना शरीर को। कमर का एरिया रिलैक्स, आंखें बंद, बहुत सहजता से, बहुत कोमलता से पैरों को रिलैक्स। सिर से लेके पैर तक हर एक हिस्सा धरती माता से चिपक रहा है। शरीर के भीतर जहाँ कहीं भी कोई भार है, कोई तनाव है, वो रिलैक्स हो रहा है। माथे पे कोई तनाव नहीं, सिकुड़न नहीं, एकदम आंखें कोमलता से बंद। सारे काम किए जाएंगे। पहले तलवार की धार को तेज तो कर लें, सारे काम किए जाएंगे, थोड़ा सा देर सही लेकिन करेंगे। अभी सब कुछ भूल करके केवल ध्यान करो, केवल योग निद्रा में ऐसे ही लेटे रहो शवासन में थोड़ी ही देर, बस थोड़ी देर। पैर रिलैक्स हो गया दोनों, नितंब कमर और कमर का प्रदेश, जेनेटिकल पार्ट, सब कुछ रिलैक्स हो गया। हर जगह की कंजेशन, कड़ापन, ठोसपना, स्टिफनेस जमीन में धरती माता खींच रही हैं। हम बिल्कुल हल्के हो रहे हैं, हल्के फुल्के हो रहे हैं, रुई की तरह, हवा की तरह एकदम हल्के हो रहे हैं। हाथों का सारा तनाव, कंधों की सारी अकड़न, कंधों की सारी जकड़न, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, सब खींच रही है धरती माता। हम मुक्त हो रहे इन तनावों से, इन दबावों से, मन के भार से, हर तरीके से हल्के हो जाना। हाथ की हथेलियां ऊपर खुली हुई हैं, ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाना है। जो कुछ भी है उसका त्याग की भावना से भोग करते रहना है, एकदम रिलैक्स रहना। कोई भी तनाव ना हो पलकों पे, माथों पे। फूलों की तरह कोमल हो गया शरीर, जल की तरह निर्मल हो गया शरीर, नीले आकाश की तरह हो गया शरीर। कोई भी स्पॉट नहीं, कोई भी कंजेशन नहीं, मोमबत्ती की तरह पिघल कर जमीन से चिपक गया है शरीर। शरीर है कि नहीं भूल गए हैं इस चीज को। सांस एकदम निम्न हो गई है, पूरी ऊर्जा सिर से पैर तक फैल चुकी है। चेहरे पे कोमलता का भाव है, सहजता का भाव है, प्रेम का भाव है, लोगों के भलाई का भाव है। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। ऐसे ही लेटे रहें, मैं विनती करता हूँ, सुनते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति 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 ही। लेटे लेटे बैठे बैठे दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठा देना, बॉडी को स्ट्रेच करना और हाथों को रब करते हुए ले आओ। आंखों पे रखो और पूरे फेस पे मसाज करके पूरे शरीर तक हाथों को गुजार दो। अपनी जीवन ऊर्जा को पूरे शरीर तक फैला दो। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी की स्वस्थ मुक्ति हो। अपने माता पिता को, अपने गुरु को प्रणाम करना। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आंखें खोल देना। अब जाइए खाना बनाइए, किसी के जय बारे में बुरा जिनेंद्र नहीं भैया। सोच पाएंगे। हाँ, जय जिनेंद्र। और अच्छा सा फील करें, मुस्कुराते रहें, सबका भला करते रहें। ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मुस्कुरा के बोले जय जिनेंद्र। हाँ, केवल जय कोठा पूर्ति जिनेंद्र नहीं भैया। करना है, जय जिनेंद्र अंदर से बोलना, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र।